You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. आप अपना जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी बदली हुई आदतें ही आपका जीवन बदल देंगी। नमस्ते दोस्तों, आई एम सचिन गुप्ता, आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसी आदतों के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिल जाएगी। बात करते हैं पहली हैबिट्स की। तो पहली हैबिट्स है डाइट। हम लोग डाइट तो लेते हैं मगर उसे प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं। कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट को थोड़ा हैवी लेना चाहिए, लंच को थोड़ा हल्का लेना चाहिए और डिनर को एकदम लाइटली लेना चाहिए, लेकिन हम लोग इसका उल्टा कर देते हैं। डाइट का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ भी उल्टा सीधा उठाते हैं, उसे ही खाने लग जाते हैं। जो भी कुछ खाने का मन हुआ, जो भी उल्टा सीधा देखा, बस उसे उठाया और डायरेक्टली निकल लिया। मगर हमें ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो हमें सही चीज़ खानी है, और फिर दूसरी बात कि उसे सही तरीके से खानी है, क्योंकि जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। कुछ भी उल्टा सीधा ही नहीं खाना है। ये नहीं कि आप कुछ भी खाते चले जा रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आपकी हेल्थ बनाएगा और क्या आपकी हेल्थ को बिगाड़ेगा, आपकी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब खाना खाते हैं तो उनका 5-10 मिनट में ही पूरी की पूरी थाली चट हो जाती है। मगर हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नहीं खाना है। हमें खाने को आराम आराम से खाना है, चबा चबा करके खाना है। आखिर आप कोई भी काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? इसीलिए तो कर रहे हो ताकि आप अच्छे से अच्छा भोजन कर सको, अच्छे से अच्छी तरीके से कर सको। अगर आप ज़्यादा तेज़ी से खाना खाते हैं तो वो आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। कहा जाता है कि 50% डाइजेशन हमारे मुंह में होना चाहिए और 50% हमारे पेट में होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब हमारा मुंह में तो कोई डाइजेशन ही नहीं होता है, सिर्फ पूरा का पूरा डाइजेशन हमारे पेट को ही करना पड़ जाता है, तब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन हमें जब भी खाना खाना है तो उसे प्रॉपर चबा करके खाना है। आपने जानवरों को देखा होगा कि वो हमेशा चबा करके खाते हैं। आपने गाय को देखा होगा तो हम चबा चबा करके खाते हैं। इसी तरह हमें भी खाना है, हमें भी खाने को प्रॉपर चबा करके खाना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में ही खाना खाना है। तो इस बात को याद रखिए और खाने को चबा चबा करके खाने की कोशिश कीजिए। और दूसरा पॉइंट है एक्सरसाइज। हम सबको पता है कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें बचपन से सिखाया गया है और हमने सीखा भी है। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो प्रॉपर एक्सरसाइज करते होंगे? बहुत कम ही लोग होंगे। सबको पता है कि करनी चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है। आपको जो करना चाहिए ना, बस उसी को करने लग जाओ बस। आपने देखा होगा कि हमारे अंदर सुबह एनर्जी तो रहती है, लेकिन दोपहर और शाम तक एकदम बैटरी लो हो जाती है, एनर्जी ही नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? वो इसी कारण से नहीं रहती क्योंकि हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर प्रॉपर एनर्जी बनी रहती है। आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। सिर्फ ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स देने की कोशिश कीजिए, लेकिन डेली करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। इससे आपकी एनर्जी मेंटेन बनी रहती है। तो डेली के 30 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए देने की कोशिश कीजिए। जैसे आप डेली मंजन करते हो तो उसे नहीं भूलते हो, नहाने के लिए नहीं भूलते हो, उसी प्रकार उस एक्सरसाइज को भी रखिए कि आपको डेली 30 मिनट्स करने हैं तो करने ही हैं, उसे किसी भी तरीके से करने ही हैं। जैसे आप मंजन करना नहीं भूलते हो, उसी तरह उसे भी नहीं भूलना है। एकदम उसे अपनी लाइफ का पार्ट ही बना लेना है। तो अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना 100% कैसे दे पाओगे? उस काम को कैसे कर पाओगे फिर अच्छे तरीके से? और तीसरा पॉइंट है स्लीप। हम लोग 6 से 8 घंटा तो लगभग अपने बिस्तर पर बिताते ही हैं, लेकिन हमारा जो बिस्तर है वो भी तो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हमारा बिस्तर ही सही तरीके से नहीं होगा तो हमें नींद भी कैसे अच्छे तरीके से आएगी? और अगर नींद अच्छी तरीके से नहीं आएगी तो हम सुबह उठते समय आलस ही करेंगे। तो ये रहे 3 पॉइंट्स जो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करने हैं। नंबर 1 डाइट, नंबर 2 एक्सरसाइज, नंबर 3 स्लीप। आपको इन तीनों के तीनों आदतों को अभी के अभी अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक वीडियो देखा, फिर दूसरी वीडियो देखा, इसी टॉपिक पे ही कई सारी वीडियो देखते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, मगर कुछ भी अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते। तो आप कितनी भी वीडियोस देख लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप जो भी सीख रहे हो उसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे।
तो 2 वर्ड सीखो, लेकिन कम से कम 2 वर्ड को अपनी लाइफ में अप्लाई तो करो, उससे कुछ रिजल्ट्स भी तो निकले। आपको पहले से ही पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, मगर फिर भी आप वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। मगर इन 3 आदतें आपने अभी सीखी हैं, तो इन 3 आदतों को अभी के अभी अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, वरना ये 3 आदतें फिर से आपके हाथ से निकल जाएंगी। वरना आपने जो ये कुछ मिनट्स दिए हैं वो फिर से बर्बाद हो जाएंगे और आप सिर्फ ऐसे ही वीडियो देखते रह जाओगे। आपकी लाइफ उससे चेंज नहीं होने वाली जब तक आप इन आदतों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे। तो आई होप आप इन तीनों आदतों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर जाना कि आप इन तीनों आदतों को अपनी लाइफ में अभी अप्लाई करने वाले हो। क्योंकि जब आप ऐसा देते हो ना, जब आप ऐसी वाइब्रेशन देते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसे फॉलो भी करने लग जाते हो। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी ऑन कर लेना, जिससे कि आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस को भी देख पाओ, वरना आप हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस कर दोगे। अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियोस में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे अपना प्यार बांटते रहिए। Thank you so much for watching this video.